हर जगह एक ही बात चल रही है, एआई आ गया है और आईटी के जॉब्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए एआई का शेयर्स गिर रहा है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एआई के शेयर्स में पैसे कौन लगा रहा है? वही आईटी की कंपनियां। जब एआई ही आईटी कंपनीज को बर्बाद कर रही है, तो आईटी कंपनियां क्यों पैसा लगा रहे हैं एआई पे? मार्केट फियर पे रिएक्ट करता है, स्मार्ट इन्वेस्टर लॉजिक पे रिएक्ट करता है। सब कुछ एआई नहीं है। यूएस रिसेशन का फियर, क्लाइंट स्पेंडिंग स्लो हो गई है, हाई इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर, एआई का ओवर फियर। आईटी सेक्टर्स सिक्लिकल्स होता है। जब जब ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो सबसे पहले आईटी शेयर्स को ही मार पड़ती है। ये एक साइकिल है जो कि रीसेट होने के फेज पे है, ये एक कोलैप्स नहीं है। लोग बोलते हैं एआई कोडर को रिप्लेस कर देगा जो कोडिंग करते हैं, और बहुत सारे जॉब को रिप्लेस कर देगा। बात सही है, एआई के आने पे बहुत सारी जॉब में रिप्लेसमेंट ज़रूर आएगी, बट इसके चलते जॉब में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि कोई भी मशीन को चलाने के लिए भी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर एक इंसान एक सॉफ्टवेयर पहले बना सकता था, तो अब एआई की मदद से वो 2 या 3 सॉफ्टवेयर बना सकता है। कभी भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो चीज़ों को आसान बनाती है, और कॉस्ट कटिंग भी होता है, और आगे कंपनी प्रॉफिटेबल भी होता है। बात ये आती है इसमें वेट करने के लिए। कुछ समय के बाद ये सब चीज़ें सेट हो जाती है और मार्जिन प्रेशर स्लो डाउन हो जाता है, कंपनी वापस से अपने पुराने फॉर्म पे आ जाती है। आईटी कंपनीज की खास बात ये है, समय समय पे इस पे इनोवेशन आता है और उस समय पे कंपनीज में प्रॉब्लम आती है। अभी करंटली एआई जो है एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, जो एड ऑन होगा इसमें, और कंपनी का ग्रोथ होगा। अगर कुछ नया एड ऑन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा, तो कंपनी में ग्रोथ कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो अभी अपॉर्चुनिटी आई है एआई वाली, ये एक एड ऑन सर्विस है जो आगे एक्सेलरेट करेगी, जो आगे कंपनी के प्रॉफिट को ऊपर बढ़ाएगी, ये लॉस क्रिएट नहीं करेगी। मैंने बहुत सारे कंपनी के कॉन कॉल रीड किया, बहुत सारे मैनेजमेंट के इंटरव्यू देखे, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। 20% 30% से वो एआई सेक्टर पे ग्रो कर रहे हैं। अपने फेवरेट स्टॉक को खोजिए, वेट कीजिए कब सस्ते भाव पे आएंगे, आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आईटी कंपनीज में, अभी डॉलर की प्राइस काफ़ी ऊपर हो चुकी है, और हमें जो पेमेंट मिलती है यूएस डॉलर में मिलती है, जो कि अभी 91 रुपीज़ चल रही है, तो हमें पेमेंट भी अभी ज़्यादा मिलेगा, तो वो भी एक एडवांटेज है। टॉप आईटी कंपनीज जो हमारे देश की है, जो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट करती है यूएस पे या डिफरेंट कंट्री पे, आज के दिन में वो क्या कर रही है? टीसीएस एआई बेस्ड एंटरप्राइज सॉल्यूशन बना रही है, ग्लोबल एआई पार्टनरशिप कर रही है। इन्फोसिस टोपच लॉन्च किया, एआई प्लेटफॉर्म जनरेट एआई में फोकस। एचसीएल टेक्नोलॉजी क्लाउड प्लस एआई इंटीग्रेशन में एग्रेसिव है। विप्रो $1 बिलियन एआई पे अनाउंसमेंट किया गया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे। इनको क्या एआई से डर नहीं लगता? तो ये पैसा क्यों लगा रहे हैं एआई पे? ये एआई से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एआई से नहीं डर रहे हैं। इनको भी पता है एआई का फ्यूचर है, इसी के लिए अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। जैसे कुछ समय पहले ईवी व्हीकल्स पे भी ऐसा ही हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनियां ने मना कर दिया कि हम ईवी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे आप अभी एग्जांपल दे सकते हैं, मारुति के पास कोई भी ईवी के व्हीकल्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ डिनाई कर दिया था वो ईवी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बट टाटा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया और वो आज ईवी व्हीकल्स में काफ़ी आगे हैं। वैसे ही आप टू व्हीलर में देखेंगे तो बजाज ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हीरो मोटर ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट ओला ने इन्वेस्टमेंट किया, टीवीएस ने इन्वेस्टमेंट किया, और आज टू व्हीलर सेक्टर में टीवीएस और ओला लीड करते हैं। हर सेक्टर में कभी ना कभी मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे कुछ साल पहले बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज मुझे लगता है शायद आईटी सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी काफ़ी आईटी के शेयर्स जो हाई पी पे ट्रेड करते थे वो सस्ते हो चुके हैं। अपने फेवरेट स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं और अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा आप कौन से आईटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये बात समझने वाली है, किसी भी कंपनी में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसे लो पे खरीदेंगे या कोई इश्यू है तभी खरीदेंगे तो पैसा बनेगा। अच्छे समय में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी आपको एक्सपेंसिव भी मिलेगी, और अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो कि आते ही हैं कभी ना कभी किसी कंपनीज पे या किसी सेक्टर पे, तो उस समय पे आपका शेयर काफ़ी नीचे हो जाएगा और आप पैनिक में एग्जिट कर जाएंगे। अगर आप सस्ते में खरीदेंगे तो आपको पैनिक नहीं होगा और आप एक अच्छे प्राइस में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एआई आईटी कंपनीज का दुश्मन नहीं है, एआई आईटी कंपनीज का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन है। मार्केट के हेडलाइन से पैसा नहीं बनता, फंडामेंटल से पैसा बनता है।
अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और हमने हमारा 2026 का पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।